गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम नाउन ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था? वर्ब, है ना। और उसके जो सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट के आगे वर्ब इस्तेमाल करते हैं, उसका सेंस क्या होता है सेंटेंस में, ये हमने देखा। और आज के क्लास में हम नाउन्स ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बच्चों मुझे बताओ, ऐसी कोई चीज़ है जिनको नाम नहीं दिया गया? इस दुनिया में हर एक चीज़ को नाम दिया गया है ना। एवरीथिंग हैज़ अ नेम्स, सभी को नाम दिया गया है। तो नाउन मीन्स क्या होता है? नाउन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। उसकी डेफिनेशन क्या है? लेट्स सी। अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया एंड फीलिंग्स। देखिए बच्चों, हर एक चीज़ को नाम दिया गया है। जैसे व्यक्ति, कोई चीज़ का नाम, कोई जगह का नाम, कोई एनिमल का नाम, हर चीज़ को नाम दिया गया है, उसी को हम नाउन कहते हैं। तो लेट्स सी द एग्जाम्पल। जॉन इज़ अ क्लेवर बॉय। यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया है इसमें, तो यहाँ पर कौन सा नाउन है? देखिए, हम यहाँ पर नाउन आइडेंटिफाई करने वाले हैं, है ना। नाउन यानी क्या होता है? किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, किसी जानवर का नाम या किसी चीज़ का नाम। तो इसमें आपको देखना है कि नाउन क्या है। जॉन इज़ अ क्लेवर बॉय, तो यहाँ पर मैं अंडरलाइन करती हूँ। तो ये एक हमें फाइंड आउट हो गया है, जॉन, है ना। जॉन एक व्यक्ति का नाम है, तो ये क्या है? नाउन है। देन इज़ अ क्लेवर बॉय, बॉय भी एक क्या है? यस, नाउन है ना। ये बॉय क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है कम्युनिटी को, तो इसको भी हम क्या कहेंगे? नाउन, है ना। तो नाउन मीन्स नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, इट इज कॉल्ड द नाउन। देन सम मोर एग्जाम्पल्स हियर। पेन, पेन को भी हम नाउन कह सकते हैं। मैन, दिल्ली, वुड, बॉय, डॉग, सारो, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन। क्योंकि ये एक पेन है, मैन है, किसी चीज़ का नाम है ना, पेन। मैन का भी मुझे नाम है, आपको भी नाम है। दिल्ली किसी प्लेस का नाम है ना, जगह का नाम है। वुड है, चीज़ का नाम है। बॉय एक पर्सन का नाम होगा, लेकिन यहाँ एग्जैक्ट नाम नहीं दिया, वो कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है बॉय। डॉग है, एनिमल्स का नाम है। देन सारो या फीलिंग्स, है ना, इसी को हम नाउन्स कहते हैं। तो लेट्स सी द टाइप्स ऑफ नाउन्स। नाउन के कौन से प्रकार होते हैं, ये अभी हम जानेंगे। लेट्स सी द काइंड्स ऑफ नाउन्स। देयर आर द 5 काइंड्स ऑफ नाउन्स। फर्स्ट, कॉमन नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, मटेरियल नाउन्स। So let's see the first, common nouns. What is meant by common nouns? Okay, so look, how can you understand? Okay, so this is the common noun. What is the definition of common noun? A common noun is a word that does not refer to any particular person, place or thing. कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा, है ना। तो कॉमन नाउन मीन्स इज अ वर्ड दैट डज नॉट रिफर टू एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। कोई भी व्यक्ति का नाम, कोई पर्सन का नाम, है ना, कोई चीज़ का नाम। देखिए यहाँ पर लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। पेन, लेकिन उसका पर्टिकुलर नाम दिया है क्या? पेन का नहीं दिया है, तो ये कौन सा नाउन हो गया? कॉमन नाउन। बुक है ना, तो यहाँ पर भी कोई बुक का नाम नहीं लिखा है, तो ये कौन से नाउन में जाता है? कॉमन नाउन। पेंसिल है, पेंसिल भी हर तरह की रहती है, वो भी एक सामान्य नाम है। इट्स गिव्स, कॉमन नाउन गिव्स द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स। सो बॉय है, बॉय ये क्या करता है? कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन पर्टिकुलर पर्सन का वहाँ पर एग्जैक्ट नाम नहीं दिया गया है, स्पेसिफिक नाम नहीं दिया गया है, तो ये कौन से इसमें टाइप्स में जाता है? ये कॉमन नाउन्स में। देन रिवर, बहुत सी नदियाँ होती है, लेकिन उस पर्टिकुलर नदी का नाम नहीं दिया गया है, रिवर का नाम नहीं दिया गया है, इसीलिए ये कॉमन नाउन है। देन माउंटेन, माउंटेन भी बहुत सारी होती है, तो लेकिन यहाँ पर एक सिंपल वहाँ पर दिया है, जनरल नेम दिया गया है, तो ये हो गया है कॉमन नाउन। तो इसी तरह से आपको समझ में आया होगा कि कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन यानी किसी को भी नाम दिया जाना, जैसे कि पेन, पेंसिल, बुक, माउंटेन, रिवर, है ना, इसको ही हम कॉमन नाउन कहते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन। Proper nouns
नाउन्स दैट नेम पर्टिकुलर प्लेसेस, पर्सन्स और थिंग्स। प्रॉपर नाउन हम किसको कहते हैं? प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस व्यक्ति को नाम दिया गया है, एग्जैक्ट नाम दिया गया है, पर्टिकुलर स्पेसिफिक नाम दिया गया है, जिससे उसकी आइडेंटिफिकेशन होता है। पर्सन्स, प्लेसेस, उस जगह को नाम दिया गया है। देन थिंग्स, उस चीज़ को नाम दिया गया है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन्स। सो लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर नाउन. हाउ कैन यू अंडरस्टैंड अबाउट द प्रॉपर नाउन? इट इज द सचिन, है ना. ए स्पेशल नेम हैज गिवन. सचिन इज द नेम ऑफ पर्सन, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है ना. तो यहाँ पर इसीलिए, और उसका बिगिंस लेटर आपको फाइंड आउट करना है. बिगिंस लेटर क्या है? कैपिटल है ना. तो प्रॉपर नाउन्स बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर. देन आपको एक सिटी का अगर नाम चाहिए है तो उस सिटी का, जगह का नाम हमें पता होना चाहिए. जैसे कि दिल्ली, है ना, ये दिल्ली है, तो इस दिल्ली का जो डी कैपिटल है ना. तो प्रॉपर नाउन कैसे होना चाहिए? कैपिटल में. फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और ऑलवेज बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर. दिल्ली एक सिटी का नाम है, लेकिन वहाँ उस सिटी का नाम परफेक्ट दिया गया, इसीलिए ये प्रॉपर नाउन हो गया. देन बुक्स, अभी हमने कॉमन नाउन पढ़ा था इसके पहले, लेकिन उस बुक का नाम नहीं था. लेकिन अगर उस बुक को हमने नाम दिया, जैसे कि हैरी पॉटर, ये एक बुक का नाम है, तो यहाँ पर हैरी पॉटर हमने यहाँ पर लिखा, तो ये क्या हो गया? एक बुक्स का नाम हो गया, है ना बच्चों. और जैसे कि रिवर को हम अभी नाम देंगे तो उसका भी क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन. जैसे कि यमुना, ये भी क्या है? प्रॉपर नाउन. व्हाई? बिकॉज इट्स अ नेम ऑफ द रिवर. ये नेम है, रिवर का नाम है यमुना, तो इसीलिए ये प्रॉपर नाउन है. हैरी पॉटर एक बुक का नाम है, एग्जैक्ट नेम है, स्पेसिफिक नेम आपको पता चला, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है. देन दिल्ली एक सिटी का नाम है, तो ये कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन. और वैसे कि हर एक चीज़ को नाम दिया गया, मुझे भी एक नाम दिया गया, आपको भी एक नाम दिया गया, तो उसी को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन्स. और ऑलवेज प्रॉपर नाउन्स बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर. सो लेट्स सी द कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ दिस. हाउ कैन यू अंडरस्टैंड? ओके, तो बच्चों चलो देखते हैं कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन्स को आइडेंटिफाई किस तरह से किया जाता है. तो देखिए यहाँ पर, जैसे कि यहाँ सिटी है, ये कॉमन नाउन में आता है. क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पर उसका पर्टिकुलर नेम नहीं दिया गया. अगर उसी का ये पर्टिकुलर नेम यहाँ दिया होता तो हम उसको प्रॉपर नाउन कहते. तो यहाँ पर सिटी है, उस सिटीज़ को जो कम्युनिटीज़ कर रहे हैं, ये सिटी का नाम है ना, तो इसी को हम कॉमन नाउन कहते हैं. और अगर यहाँ पर मैंने लिखा मुंबई, ये क्या है? प्रॉपर नाउन. उस सिटी का यहाँ पर नाम, एग्जैक्ट नाम दिया गया है उस सिटी का, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन. और प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर एंड कॉमन नाउन्स डज नॉट बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर, इट्स बिगिंस विथ अ स्मॉल लेटर. और ये प्रॉपर नाउन कहीं भी सेंटेंस में आपको फर्स्ट वर्ड हो गया या लास्ट वर्ड हो गया या मिडल ऑफ द सेंटेंस में कहीं भी आपको प्रॉपर नाउन वर्ड आ गया तो हमेशा वो किस में होगा? कैपिटल में ही होगा, क्योंकि वो क्या होता है? नाम होता है. एक व्यक्ति का, एक जगह का, एक पर्सन का, एक एनिमल का अगर नाम दिया होता तो उनको ही हम प्रॉपर नाउन कहते. तो यहाँ पर नाम नहीं दिया गया है, सिर्फ सिंपली बताया गया कि सिटी है, तो ये कॉमन नाउन. और यहाँ पर एग्जैक्ट नाम दिया गया है, इसलिए प्रॉपर नाउन. वैसे ही यहाँ पर हम सेकंड एग्जाम्पल लेट्स सी. बॉय है ना, बॉय है, लेकिन उसका पर्टिकुलर नाम नहीं दिया गया, इसीलिए ये कॉमन नाउन में जाता है. देन उसी को हम अगर यहाँ पर नाम लिखा है ना, जैसे कि राजू, ये एक नाम दिया गया है उस बॉय का, तो बॉय इज़ द कॉमन नाउन. और उसी का नाम यहाँ पर एग्जैक्ट दिया गया है, तो वो होता है प्रॉपर नाउन. अंडरस्टूड बच्चों? आपको समझ में आ रहा है कि कॉमन नाउन को आइडेंटिफाई किस तरह से करना है और प्रॉपर नाउन्स को आइडेंटिफाई किस तरह से करना है? डोंट बी कंफ्यूज अबाउट इट. नेक्स्ट पेन है ना, पेन है, तो पेन का नाम एग्जैक्ट दिया नहीं गया. अगर यहाँ पर पेन का हमने नाम दिया होता, जैसे कि रेनॉल्ड है ना, रेनॉल्ड पेन है, उस पेन का अगर एग्जैक्ट नाम होता तो हमें वो पता चलता कि ये प्रॉपर नाउन है. तो आपको पता चला कि ये पेन है, उस पेन का नाम यहाँ पर दिया गया है ना बच्चों. जैसे कि मैंने बताया था
है ना। रिवर है यहाँ पर बताई है, लेकिन वो कॉमन नाउन में जाता है। उसी को हम अगर यहाँ पर एग्जैक्ट उस रिवर का नाम होगा तो हम, जैसे कि गंगेज है ना, गंगेज एक रिवर का नाम है, तो इसी को हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। और ऑलवेज लुक एट हियर, begins with a capital letter. All the proper nouns begins with a capital letter and common nouns begins with a small letter. So then, do you know, understand how can you identify the common noun and proper noun? For example, again I give you newspaper. जहाँ पर है, जैसे कि न्यूज़पेपर है ना, न्यूज़पेपर है, आप पढ़ते हो न्यूज़पेपर, लेकिन उस एग्जैक्ट न्यूज़पेपर का नाम अगर पता हो तो वो प्रॉपर नाउन में जाता है, अगर नहीं पता तो वो कॉमन नाउन में जाता है। तो यहाँ पर न्यूज़पेपर का हम नाम लिखते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया। ये क्या हो गया है, प्रॉपर नाउन्स। तो आपको पता चला कि कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स किस तरह से पहचानना है। लेट्स सी द नेक्स्ट कॉमन नाउन्स, व्हाट इज collective noun. So let's see the collective nouns. What is the definition of collective nouns? Nouns that name a group of persons, things or animals taken together as unit. जैसे कि group of person, collection of persons, collection of things and collection of animals, उन्हीं को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्शन किया है, ग्रुप बनाया है, इसीलिए उनको कलेक्शन बोल रहे हैं ना, कलेक्टिव नाउन, क्योंकि उसका समूह बनाया। किसी भी, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है, मैंने बताया है यहाँ पर एग्जाम्पल आर्मी है ना, या टेकन टुगेदर एज यूनिट, एक साथ अगर इन सोल्जर्स को लाया गया तो उनको हम आर्मी कहते हैं। आर्मी एक सोल्जर से बनती है क्या? नहीं बनती है। तो कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, यहाँ पर किसका कलेक्शन चाहिए? कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स। सो कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, कलेक्शन हो गया सोल्जर्स का, ग्रुप हो गया सोल्जर्स का, तो उसको पर्टिकुलर एक नेम दिया गया है यहाँ पर आर्मी। तो आर्मी ये कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन। देन टीम, टीम एक प्लेयर से होती है क्या बच्चों? नहीं होती है। तो बहुत से वहाँ पर प्लेयर होते हैं। अगर आपको किसी ने कहा कि उस प्लेयर को बुलाओ या सभी प्लेयर्स को बुलाओ, तो ऐसा नहीं कहते, उस टीम को बुलाओ, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये टीम किसकी होती है? प्लेयर्स की होती है। तो कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स, उससे एक टीम यानी कलेक्टिव नाउन, क्योंकि उसमें ग्रुप ऑफ प्लेयर्स का होता है, कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स का होता है, तो इसीलिए टीम ये कौन सा नाउन हो गया है? कलेक्टिव नाउन। किसका कलेक्शन होता है टीम में? प्लेयर्स का कलेक्शन है ना बच्चों, कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स, कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स। यहाँ पर बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं, उनका कलेक्शन होता है, इसीलिए उनको एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है टीम। तो टीम इज द कलेक्टिव नाउन। देन बंच, बंच हम किस किस का बनाते हैं? बंच ऑफ बुक्स है ना, बंच ऑफ ग्रेप्स, देन बंच ऑफ कीज, इसका तो ये कलेक्शन होता है। कीज एक रहती है क्या? ऐसा कलेक्शन रहता है बंच का, है ना। तो कीज का कलेक्शन होता है, इसलिए हम उनको बंच कहते हैं। बुक्स का, अगर इकट्ठा एक साथ बुक्स रखे, उनका कलेक्शन किया, ग्रुप्स उनको टेकन टुगेदर एक साथ लाया गया, तो हम उनको क्या कहेंगे? बंच कहेंगे। स्टिक का भी एक बंच होता है ना। तो यहाँ पर जो फ्लॉक है, एनिमल्स का भी क्या होता है? फ्लॉक होता है, फ्लॉक ऑफ शीप। देखिए यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लिखती हूँ, कलेक्शन ऑफ कीज, कलेक्शन ऑफ कीज। यहाँ पर एक की नहीं है, बहुत सारी कीज एक साथ लाई गई है, उनका कलेक्शन बनाया गया है, तभी क्या बन गया? उसका बंच बन जाता है। तो ये बंच ये कौन सा नाउन हो गया है? कलेक्टिव नाउन। उसी के बाद में नेक्स्ट है व्हाट इज फ्लॉक। तो फ्लॉक ये एनिमल से रिलेटेड होता है ना। तो कलेक्शन ऑफ शीप, ये किसका कलेक्शन? शीप का है ना, कलेक्शन ऑफ शीप। शीप को एक साथ कलेक्शन किया गया, कलेक्ट किया गया, ग्रुप बनाया गया, तो उनका भी एक फ्लॉक होता है। तो फ्लॉक इज अ कलेक्टिव नाउन। देन क्राउड, क्राउड किससे बनता है? पीपल से या पर्सन से, है ना। तो किसका चाहिए यहाँ पर कलेक्शन? पीपल का, कलेक्शन ऑफ पीपल, कलेक्शन ऑफ पीपल। तो ये बन गया, क्या बन गया? क्राउड। क्राउड यानी गर्दी। अगर एक हाथ दुर्घटना हुई तो वहाँ बहुत से लोग जमा हो जाते, इकट्ठा हो जाते, तो वहाँ पर हम उसका कौन सा नाउन यूज़ करेंगे? क्राउड। ये किसके लिए?
पीपल के लिए, है ना। तो उनका क्यों उनको कहा गया यहाँ पर, क्योंकि उनका कलेक्शन एक साथ हो गया है, इसीलिए उसको कौन सा नाम दिया गया है, कलेक्टिव नाउन। इसके बाद हम जानेंगे मटेरियल नाउन्स। Materials, nouns. Nouns that name materials or substances that we see or touch. Materials यानी कोई भी सामग्री जिससे हम कुछ भी बना सकते हैं, उसी को हम मटेरियल्स नाउन कहते हैं, जिसको हम देख सकते हैं और उसको छू भी सकते हैं। वी कैन सी और टच, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, मटेरियल नाउन्स। उसके एग्जाम्पल, लेट्स सी द एग्जाम्पल। गोल्ड, गोल्ड से आप कुछ चीज़ें बना सकते हो, बनाते हैं ना। हाँ, वुड से आप क्या बनाते हो, फर्नीचर बनाते हो ना बच्चों। देखिए, द विंडो इज़ मेड ऑफ वुड, है ना, वुड से बनाई होती है खिड़कियाँ। देन सीमेंट ये भी क्या है, मटेरियल नाउन। देन स्टील, देन मिल्क से आप हर तरह की चीज़ बना सकते हैं, कर्ड बना सकते हैं, दही, है ना, चीज़ बना सकते हैं। तो ये कौन से नाउन्स है, मटेरियल नाउन्स। These are the examples of material nouns. Understand? So इस चीज़ से हम सभी चीज़ बना सकते हैं। इसी को हम क्या कर सकते कहते हैं, जैसे कि इनको हम देख भी सकते हैं। गोल्ड को हम देख सकते हैं, वुड को हम देख सकते हैं, सीमेंट को हम देख सकते हैं, स्टील और मिल्क को भी हम देख सकते हैं और छू भी सकते हैं। तो नेक्स्ट लास्ट विच इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। Nouns that name idea or concept, quality, feeling, some state or thing which cannot be touched or seen, जिसको टच नहीं किया जा सकता और ना ही देखा जा सकता है, उसी को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। क्योंकि सभी इसमें क्वालिटीज़ होते हैं ना, हम सभी के इसमें क्वालिटीज़ होते हैं कि नहीं, आइडियाज़ होती है, फीलिंग्स होती है, लेकिन हम उसको देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते, ना ही उसे छू सकते हैं। तो इसी को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। और उसके एग्जाम्पल, लेट्स सी द एग्जाम्पल्स आर हियर। स्वीटनेस है उसमें, हॉनेस्टी है, हॉनेस्टी को हम टच कर सकते हैं क्या, ना ही हम देख सकते। और फ्रेंडशिप, फ्रेंड है ना, लेकिन उनमें बहुत ऐसी फ्रेंडशिप है, तो उनकी फ्रेंडशिप को हम क्या नहीं कर सकते, छू नहीं सकते और ना ही देख सकते। इसीलिए ये क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हो गया। देन एंगर भी वैसा ही है, जिसको हम क्या नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते और छू भी नहीं सकते। सो दिस इज़ द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो बच्चों, आई होप आपको ये नाउन और उसके टाइप्स ऑफ नाउन समझ में अच्छे से आए होंगे। नेक्स्ट टाइम हम दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।